ए ड्रॉनिंग मैन कैचेज ए स्ट्रा, डूबते को तिनके का सहारा। मैं भरत साहनी। आज हम लोग शुरू से शुरू कर रहे हैं। इसके पहले की जो हमारी वीडियोज़ है, अगर आप उसे देखेंगे तो पाएंगे कि हमने सारा कुछ सब कुछ बताने का प्रयास किया है जो किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले हमें आना चाहिए। तो वो वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, बहुत ही यूज़फुल है। आज हम लोग देखेंगे कि जो बी होता है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब में तीन होते हैं, एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब और एक मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। तो जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होता है उसमें एक टू बी होता है, एक टू डू होता है और एक टू हैव होता है। तो आज हम लोग देखेंगे टू बी। अब जो टू बी के फॉर्म्स हैं, जो टू बी के अर्थ होते हैं, मीनिंग होते हैं और सिनोनिम्स होते हैं, उसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर और इसके साथ बी, बीन, बीइंग होता है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे देखेंगे अभी यूज कर लेंगे, ये थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर दे देता है कि ही और डॉट करके दे देता है ए डॉक्टर। ठीक है, अब देखिए ही ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है कि डॉक्टर हूँ कि डॉक्टर हैं कि डॉक्टर था कि डॉक्टर थी कि डॉक्टर थे, क्या हो सकता है? तो वह एक डॉक्टर, बोलिए, वह एक डॉक्टर, बोलिए भाई, वह एक डॉक्टर है, ठीक है, या वह एक डॉक्टर था। इस परिस्थितियों में यह दोनों सही हो सकता है। ऐसे ही दे देगा, अगर मान लीजिए ऐसे दे देता है सीता और उसके बाद दे देता है ए गर्ल, ठीक है, तो यहाँ दे देता है बी। अब आपको भरेंगे क्या? तो बी का फॉर्म होता है बी, वाज, बीन, या बी का रूप होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर। तो आप क्या लिखेंगे? सीता एक लड़की, सीता एक लड़की, ये सीता एक लड़की है। क्यों है? क्योंकि थी नहीं हमने लगाया, क्योंकि सीता एक लड़की थी, अब क्या लड़का हो गई है? नहीं। तो कुछ चीज़ों को कॉमन सेंस में यूज करके हमें इसे देखना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका प्राइमरी बेस। अब प्राइमरी बेस में जो इसका स्ट्रक्चर होता है उस चीज़ को हमें याद रखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर हमने लिखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट ही होगा, हो नहीं सकता है, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि सब्जेक्ट में कौन कौन आते हैं। सब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट किसी का नाम आता है और प्लूरल में आई, वी, यू, दे आता है। इसके अलावा अगर कैट कहेंगे तो सिंगुलर है, अगर कैट्स कहेंगे तो प्लूरल है, अगर काऊ कहेंगे तो सिंगुलर है, अगर काउज कहेंगे तो प्लूरल है। और सब्जेक्ट में मुख्य रूप से होता कौन है? तो सब्जेक्ट में नाउन होता है। ठीक है, अब जो नाउन होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, तो उन 5 में से कोई भी हो सकता है। और इसके अतिरिक्त जो वर्ब से नाउन बना दिया जाता है, जिसको जीरंड फॉर्म कहते हैं, इन्फिनिटिव फॉर्म कहते हैं, पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, वे सब भी अगर नाउन का प्रयोग हो, अगर नाउन बन जाएंगे तो सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकते हैं। ठीक है, और वर्ब जो होता है, वर्ब की जगह वर्ब, मेन वर्ब भी हो सकता है या हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, अभी अभी हमने बताया है हेल्पिंग वर्ब। और ऑब्जेक्ट में नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, तो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है या एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए इसी में हम लोग, चूंकि अब ट्रांसलेशन शुरू है, हम लोग ट्रांसलेशन सीखने जा रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि राम एक लड़का है, राम एक लड़का है। जब इसका ट्रांसलेशन आप करते हैं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं? कहते हैं कौन, ठीक है, और वर्ब निकालते हैं तो कहते हैं क्या, ठीक है, और ऑब्जेक्ट निकालते हैं
तो भी क्या ही आता है। ठीक है, अब कैसे हम कहेंगे कि कौन एक लड़का है, कौन लड़का है, चाहे कौन एक लड़का है, तो कौन के बाद आप जब कहेंगे कौन एक लड़का है तो पता चलेगा राम एक लड़का है, तो सबसे पहले हम राम लिख देंगे। ठीक है, अब जो यह राम है यह क्या करता है, ठीक है, क्या करता है, तो क्या करता है, करने का तो कुछ है ही नहीं, लेकिन अंत में जब आप आएंगे तो यही हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, तो हम है का लगा देंगे इज, और जो बचा बीच में एक लड़का, तो ये हो गया, ये जो है आर्टिकल है, आपने पढ़ा है, और जो लड़का है बॉय यह नाउन है, और कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है, अब देखिए वह एक शेर है। ठीक है, जब शेर के लिए ये पता ना चल पाए कि हम इसे पुरुष कहें कि स्त्री कहें, क्योंकि जो ही लगता है वो पुरुष के लिए लगता है, जो सी लगता है वो स्त्री के लिए लगता है, यानी कि फेमिनाइन जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर। तो वह एक शेर है, वह एक शेर है, वह एक शेर है, आप इशारा कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं दैट इज ए लायन। ठीक है, वैसे इन सबों के लिए इट का भी प्रयोग किया जाता है, इट इज ए लायन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यह एक पेन है, तो कौन पेन है, तो यह एक पेन है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यह एक पेन है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा दिस इज ए पेन, इसको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इसी को हम कह दें दिस इज नॉट ए पेन, दिस इज नॉट ए पेन, तो ये हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसके पहले का मेरा एक वीडियोस बना है, सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंस बना है, उसको देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये निगेटिव क्यों हो गया, क्योंकि नॉट का प्रयोग हो गया। अब इसी में अगर हम इज को पहले लगा दें, इज दिस ए पेन, तो यह इंट्रोगेटिव हो जाता है। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव बनाते समय अगर आपको क्या लगाना है पहले, तो हेल्पिंग वर्ब आप पहले लिख दीजिए, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी है लिख देंगे, तो क्या पहले हो जाएगा और ये सेंटेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्या यह एक पेन है, क्या यह एक पेन है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये आपको समझ में आ रहा है। अगर फिर से हम इसको लिख दें, इज दिस नॉट ए पेन, तो हो जाएगा क्या यह एक पेन नहीं है, क्या यह एक पेन नहीं है, क्या यह एक पेन नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि यह इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। तो आप देख लीजिए, यह जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, यह निगेटिव सेंटेंस है, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यह एक इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, मुझे लग रहा कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। अब इस पॉइंट पर आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको हमने समझा दिया, आप समझ गए होंगे। जब किसी वाक्य के अंत में होता है, होती है, होते हैं या होता हूँ, रहता है, रहती है, रहते हैं, रहती हूँ, या रहा करती हूँ, रहा करते हैं, रहा करता हूँ, अगर ये सब आता है और इसके पहले एडजेक्टिव हो, एक ऐसा विशेषण हो जो संज्ञा या सर्वनाम, एक विशेषण से पहले एक ऐसा संज्ञा या सर्वनाम हो जिससे कोई प्रकृतिगत यानी कि नेचुरल या निहित गुण उस विशेषण के द्वारा प्रकट किया गया हो, तो ऐसे में इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। इसको पढ़ लीजिएगा, जब पढ़ लेंगे उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा। एग्जाम्पल के लिए, कोयला काला होता है, कोयला काला होता है। अगर आप पढ़े होंगे तो जब प्रेजेंट इंडिफिनिट में जाएंगे तो ता है, ती है, ते हैं मिलते हैं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट के अकॉर्डिंग
हम वर्ब में एस या आई एस लगाते हैं, इज एम आर की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, ये कह रहा है कि इससे पहले होता है, होती है, होते हैं से पहले एक ऐसा विशेषण होता है जो संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, यानी कि जो ये संज्ञा या सर्वनाम है उसके गुण को बताता है, उस विशेषण के द्वारा प्रकट किया जाता है और इसमें एक प्राकृतिक गुण होता है, ठीक ना। तो ऐसी स्थिति में होता है, होती है, होते हैं और जो तमाम लिखे गए हैं उसका अंग्रेजी इज एम आर लगाया जाता है। जैसे कोयला काला होता है तो हो जाएगा कोल इज ब्लैक, ठीक है, कोल इज ब्लैक। द कोल नहीं कर सकते क्योंकि मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। इसको निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा कोल इज नॉट। निगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा दिया जाता है, उसके बाद जो भी है नाउन है या एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। तो कोल इज नॉट ब्लैक, कोयला काला नहीं होता है। इसी में अगर हम इज पहले कर दें, हेल्पिंग वर्ब पहले कर दें तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा इज कोल ब्लैक, क्या कोयला काला होता है। जब भी हेल्पिंग वर्ब आप पहले कर देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है क्या, इसकी मीनिंग हो जाती है क्या। अगर इसी को हम लिख दें इज कोल नॉट ब्लैक तो इसका मतलब हो गया क्या कोयला काला नहीं होता है, तो यह इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो हम लोग चारों सेंटेंस देख रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। हमें इस पर थोड़ा सा फोकस करना है, इसलिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं इसके लिख देता हूँ। खास करके हम लोग इसको देख रहे हैं कि वास्तव में होता है, होती हैं, लगता है, लगती हैं का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो ऐसे जानिए कि जो लगता, लगती, होता, होती रहता है उसके पहले एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो उस संज्ञा या सर्वनाम के प्राकृतिक गुण को दर्शाता है। तो ऐसी स्थिति में लगता है, लगती है, लगते हैं, होता है, होती है, होते हैं का प्रयोग हम इज एम आर के द्वारा करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो टू बी का प्रयोग हम पढ़ रहे हैं उसमें केवल इस पार्ट में इज एम आर को पढ़ेंगे, अगले पार्ट में, कल वाले पार्ट में वाज वेयर को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो आएगा उसको पढ़ेंगे। तो चीनी मीठी लगती है तो हम लिख दें द शुगर। ध्यान दीजिएगा मैं गलती भी कर देता हूँ, द शुगर इज लगती है, ठीक है, तो हो गया इज मीठी यानी कि स्वीट। मैं गलती कर दिया हूँ, क्या गलती कर दिया हूँ, यहाँ जो शुगर है शुगर से पहले द नहीं लगेगा क्योंकि यह मटेरियल नाउन है, ठीक है। दोपहर का सूर्य गर्म होता है, कौन गर्म होता है भाई, तो दोपहर का सूर्य यानी कि दोपहर का सूर्य यानी कि मिड डे सन कह सकते हैं, डायरेक्ट कह दीजिए मिड डे सन, ठीक है, चाहे मिड डे सन ऑफ मिड डे कर दीजिए, सन ऑफ मिड डे, सन ऑफ मिड डे, ठीक है। होता है इज गर्म का, हॉट। क्यों इज का होता है, क्योंकि जो गर्म की विशेषता है वास्तव में सूर्य हमेशा गर्म ही रहता है, ये नेचुरल क्वालिटी है उसकी। तो जब एडजेक्टिव उस संज्ञा या सर्वनाम के नेचुरल क्वालिटी को बताता है, ऐसे में होता है, होती है, होते हैं, लगता है, लगती है, लगते हैं का अंग्रेजी इज एम आर लिखा जाता है, ठीक है। आदमी मरणशील होता है, कौन मरणशील होता है भाई, तो आदमी। तो आदमी को हम लिख देते हैं मैन, ठीक है, मैन होता है इज, मरणशील का मतलब मॉर्टल, ठीक है, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील होता है। हाथी मजबूत होता है, काहे मजबूत होता है भाई, क्योंकि वो बड़ा होता है, तो मजबूती जो है उसके उस नेचुरल क्वालिटी के नाते इसलिए होता है कि अंग्रेजी हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो हम लिख सकते हैं एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग,
ठीक है, एलिफेंट इज स्ट्रांग। शरद ऋतु में रातें बड़ी होती हैं। कौन बड़ी होती हैं? तो रातें कौन सी? शरद ऋतु में। तो यहाँ प्रीपोजिशन मिल रहा है, तो इसको चाहे तो आप पहले भी लिख सकते हैं, चाहे तो बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट जो होगा वो रातें होंगी। तो रातें का आप लिख सकते हैं नाइट्स। जब प्लूरल हो जाता है इंग्लिश में तो हम यस लगा देते हैं तो बढ़ जाता है। ठीक है, नाइट्स आर लॉन्ग। ठीक है, नाइट्स आर लॉन्ग। ठीक है, कब? शरद ऋतु में, इन विंटर सीजन, इन विंटर सीजन। ठीक है, अब इसमें देखिए आप निगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव बना सकते हैं, और भी जो है इसमें आप बना सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आया होगा। हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, अब हमारा स्पीड बढ़ता ही जाएगा, हम लोगों का स्पीड बढ़ता जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।